टुडे। कैन वी गेट स्टार्टेड? चलिए, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट? इंटेंट इज इंटेंशन। मतलब स्ट्रेटेजिकली आप जो भी डिसीजन लेते हो वो डिसीजन क्यों लेते हो, वाई वर्ड रिप्रेजेंट्स योर इंटेंट। मतलब एज अ बिजनेस मैं अगर एक धंधे को बेच रहा हूं या एक बिजनेस को अक्वायर कर रहा हूं, मैं जो भी काम कर रहा हूं उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होगा। उसके पीछे क्या होगा? कोई ना कोई इंटेंशन होगा। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा ना, अभी रिलायंस इज ट्राइंग टू बाय आउट योर डिज्नी हॉटस्टार। You know that, right? Why? There has to be some intention behind every decision, right? तो मतलब हो सकता है ना, आपको लगता होगा that being part of my Jio का digital business will strengthen our digital business more and लोग हमारे कंट्रोल में और बेहतर आएंगे। Because आपने नोटिस किया होगा आजकल 1.5-2 साल पहले उन्होंने बंडलिंग शुरू कर दिया था कि आप जियो का एक वो साल भर का प्लान लीजिए, आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यू रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट? तो बंडलिंग से क्या होता है, एक कस्टमर के मूव ही नहीं हो सकता है। आई एम कैप्चरिंग द कस्टमर फॉर द एंटायर ईयर। जस्ट इमेजिन, नो, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा आपकी बाकी सर्विसेज जियो की सर्विस में ऐसी इंटीग्रेट हो जाएगी कि आपको जियो का कनेक्शन रखना ही पड़ेगा। मतलब योर फोन कनेक्शन इज नॉट जस्ट अ फोन कनेक्शन, अलोंग विद दैट देयर आर 5 अदर मेंबरशिप्स जो उसने बेच दिया आपको एज अ बंडल। तो कहना इसे, जितना ज्यादा मेरा उन बिजनेसेस पे कंट्रोल आएगा उतना बंडलिंग मेरे लिए क्या होते जाएगा? आसान होते जाएगा। मतलब देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इंटेंशंस। मैं सिर्फ एक थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूं। सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है आप एज अ बिजनेस जो भी डिसीजन लेते हो, व्हाई यू टेक अ डिसीजन, दैट व्हाई रिप्रेजेंट्स द वर्ड इंटेंट। आप मार्क कीजिएगा पॉइंट नंबर 2 को। इट रेफर्स टू द पर्पस, दैट इज वॉट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। मतलब आप जो भी काम करते हो, why they want to do something, ये why वर्ड रिप्रेजेंट करता है द वर्ड इंटेंट। आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इंटेंट पता होना बहुत जरूरी है। सिंपल चीज, एज अ बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेता हूं, इफ आई डोंट नो व्हाई एम आई डूइंग दैट, द रेलेवेंस ऑफ दैट डिसीजन विल गो टू डस्टबिन। खत्म हो जाएगा उसका रेलेवेंस, उसका वैल्यू एडिशन ही खत्म हो जाएगा। अगर मुझे पता ही नहीं है मैं जो भी करने के लिए जा रहा हूं उसका इंटेंशन क्या, मैं अचीव क्या करना चाहता हूं, तो मतलब कहना ही से वो ये बोलता है आप कुछ भी कीजिएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। याद करो, फर्स्ट डे आपको 5 स्टेप पढ़ाए थे। वेयर आर वी, वेयर वी वांट टू बी। मतलब बिफोर यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, बिफोर यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, डिफाइन व्हाई यू वांट टू डू। मतलब व्हाट से पहले आपने क्या डिफाइन करना चाहिए? व्हाई। मतलब आप जहां हो यहां से आप क्या अचीव करना चाहते हो, विजन बनाओ। आप आज की तारीख में आप क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। यू शुड नो वेयर आर यू एंड यू शुड नो वेयर यू वांट टू बी। यू शुड डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब तक आप व्हाई डिफाइन नहीं करोगे, कैसे अचीव करेंगे, दैट हाउ एंड व्हाट कैन नॉट बी रियली डिफाइंड। इंटेंट का मतलब है आप क्यों ये चीज करना चाहते हो, जो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस लगा रहे हो, व्हाई यू वांट टू डू दैट, दैट रिप्रेजेंट्स द इंटेंट। इंटेंट मतलब इंटेंशन, इंटेंट मतलब इंटेंशन। समझा क्या? मार्क पॉइंट नंबर 5। Intent gives an idea of what organization desires to attain in future। मतलब आप एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हो ये आपका इंटेंट बताता है। मतलब मुझे इंटेंट समझने के लिए विजन समझना पड़ेगा, मिशन समझना पड़ेगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा। ये वर्ड समझे क्या? शुड वी स्टार्ट इंडिविजुअली, व्हाट इज विजन, व्हाट इज मिशन, व्हाट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इंटेंट एंड उसके एलिमेंट्स इज लो। प्रोबेबिलिटी इज आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन विजन, स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन मिशन, वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो पहले इंडिविजुअली सबको डिस्कस करते हैं, लास्ट में समरी भी देख के उड़ा देंगे। कैन वी गेट स्टार्टेड? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, विजन क्या होता है। पेज नंबर 1.13। 1.13 विजन का मतलब क्या? आई अंडरस्टैंड 2:45 बजे का स्लॉट है, ट्राई कीजिएगा। अभी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं बिकॉज आप लोग एक लेक्चर अटेंड करेंगे, घर जाएंगे, वापस आएंगे। तुम्हारे, मैं तो इधर ही रहने वाला, मेरी जिंदगी तो प्रेस्टीज पॉइंट है। फॉर यू एटलीस्ट इट इज कन्वीनियंट, दोनों एक साथ में हो गया तो आप जाकर के बाकी कुछ पढ़ सकते हैं सेकंड हाफ में, इसीलिए दोनों को साथ में ले रहे हैं। अदरवाइज ऐसे मैं विल टीच इन द इवनिंग 6 o'clock। आई लाइक दैट स्लॉट। इवनिंग टाइम जब आप सब गिव अप कर चुके हो लाइफ में तो आपने 1 घंटा सुनना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जब दोनों साथ में चल रहे हैं तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ट्राई कीजिएगा। विजन मतलब क्या है? इट्स फ्यूचरिस्टिक। मतलब एज अ बिजनेस व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू बी रिप्रेजेंट्स द विजन। तो एक डेफिनेशन है नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 को मार्क कीजिएगा। व्हाट इज अ स्ट्रेटेजिक विजन? इट इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। एज अ कंपनी हम क्या बनना चाहते हैं, किन टारगेट मार्केट्स को केटर करना चाहते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, खुद का रेपुटेशन कैसा बिल्ड करना चाहते हैं, कैसा टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, इन सब क्वेश्चंस का आंसर रिप्रेजेंट करता है हमारा विजन। रीड पॉइंट नंबर 1। इट इज अ रोड मैप ऑफ company's future. What kind of technology we want to focus on, what kind of target market we are catering to, what kind of geographical and product market you want to pursue in future, कैसा कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहते हो, मतलब सिंपल शब्दों में कैसा कंपनी बनाना चाहते हो, ये रिप्रेजेंट करता है आपका विजन क्या है। मार्क पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ विजन समझिएगा। इट्स अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, मतलब सिंपल शब्दों में एज अ कंपनी व्हाट डू यू वांट टू अचीव। फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन का आंसर इज योर विजन। बट रिमेंबर, कहां जाना चाहते हो उसके लिए कहां हो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो होता है मिशन। तो मिशन इज वेयर आर वी, व्हाट वी डू।
मिशन. एम इज मिशन इज वेयर आर वी, व्हाट वी डू. यहां से व्हेन वी डिफाइन वेयर वी वांट टू बी, दैट इज कॉल्ड एज विजन. क्या विजन मिशन समझा? क्या मीनिंग ऑफ विजन क्लियर है? क्या पॉइंट नंबर 1 को मार्क कीजिएगा. विजन का मतलब समझना चाहिए. रीड पॉइंट नंबर 1 अगेन. After 1 come to point number 5. Vision delineates it's आप कन्वे करते हो. लिखिए कन्वे. आपका विजन कन्वे करता है मैनेजमेंट का एस्पिरेशन क्या है फॉर द बिजनेस. इट गिव्स यू अ क्लियर व्यू वेयर वी वांट टू गो. मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता है एज अ बिजनेस आप क्या बनना चाहते हो. जब आप एक कंपनी का विजन पढ़ोगे, विजन पढ़ते समझ में आ जाएगा व्हाट दे वांट टू बिकम. ये हमको क्लियरली समझेगा. दैट इज द रेलेवेंस ऑफ द वर्ड विजन. क्या आपको पॉइंट नंबर 1 and 5 का मीनिंग समझ में आया? क्या दे बोथ आर डिफाइनिंग द वर्ड विजन ओनली. इज दिस क्लियर टू यू? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? इधर आइए. एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन. मार्क कीजिए SQ. एक ही क्वेश्चन आ सकता है. आप एक विजन बनाना चाहते हो. आई होप आपको विजन लिखने के लिए ना बोले. आप लोग विजन बना पाओगे किसी कंपनी के लिए? विल यू बी एबल टू डिफाइन अ विजन फॉर अ कंपनी? कुछ क्रिएटिव लिख सकते हो ना. कुछ नहीं ऐसा ग्लोबल एंटिटी, मतलब कुछ तो फैंसी फेंक देने का हायर लेवल पे. मतलब थिंक लाइक यू आर लाइक ओनिंग द वर्ल्ड. यू वांट टू डिफाइन थोड़ा उस तरीके से. मेरे को वैसे प्रोबेबिलिटी कम लगती है बट स्टिल सजेस्टेड आंसर्स में, मतलब जो आईसीआई का मॉड्यूल उसमें एक क्वेश्चन है इसके ऊपर कि विजन लिखो. आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी. नॉर्मली ऐसा नहीं होता. नॉर्मली वो क्या पूछेंगे? विजन क्या है, डिफाइन कर. एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स. एक विजन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो बोलेगा. यू आर द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर. तुमको विजन बनाने का कंपनी का क्या क्या तुम्हारे पास में एक्सपेक्टेशन, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कंसिडरेशंस दिमाग में रखना चाहिए. अच्छा विजन बनाने के लिए इनका अलग ही थॉट प्रोसेस है. नंबर 1 सर, सबसे पहले आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा. इस वर्ड को मार्क कीजिए. टू मेक अ गुड विजन यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली. प्लस यू नीड टू बी इंटेलिजेंट एज अ एंटरप्रेन्योर. पहले तो एंटरप्रेन्योर वो अलग वर्ड है, इंटेलिजेंट अलग वर्ड है, दोनों को मर्ज कर दिया. इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. यू शुड नो व्हाट यू वांट टू सेल. यू शुड वॉच शार्क टैंक. वो लोग जो बोलते लिख देने का ट्राई कर सकते हो मतलब आप लोग. नंबर 1 इट रिक्वायर्स थिंकिंग क्रिएटिवली. नंबर 2 इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. नंबर 3 सुनिए. एक वेल आर्टिकुलेटेड विजन, एक अच्छे शब्दों में लिखा गया, बहुत अच्छे शब्दों में एक्सप्रेस किया गया विजन शायद लोगों में एंथुसियाज्म, मोटिवेशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से लोग भी बिलीव करेंगे कि विजन अच्छा है. बेसिकली अगर विजन को अच्छे शब्दों में लिख करके एक्सप्लेन किया गया तो वो विजन ना शेयर्ड विजन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? शेयर्ड विजन. पीपल विल रिलेट टू द विजन एंड इफ दे रिलेट टू द विजन दे विल फील कनेक्टेड. देखिए, अ वेल आर्टिकुलेटेड, वेल डिफाइंड, वेरी वेल क्रिएटेड विजन विल क्रिएट एंथुसियाज्म फॉर द कोर्स जो मैनेजमेंट ने चार्ट किया है. मतलब जो रास्ता मैनेजमेंट ने बनाया है उसमें लोग ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बनना चाहेंगे, उस विजन का हिस्सा बनना चाहेंगे. पीपल विल फील प्रिविलेज्ड दैट यस वी ऑल आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग रियली बिग कलेक्टिवली. ये फीलिंग क्रिएट कर पाओगे अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हो. वही चीज नंबर 4 में बोलेगा. द बेस्ट वर्डेड, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने से आप क्लियरली बता पाएंगे आपके कंपनी का डायरेक्शन क्या है. विजन रिप्रेजेंट करता है इन विच डायरेक्शन वी आर मूविंग. 4 शब्द याद होने चाहिए. नंबर 1 थिंकिंग क्रिएटिवली. दूसरा वाला इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. नंबर 3 प्रॉपर आर्टिकुलेशन, मतलब सही शब्दों को यूज करके बढ़िया से प्रेजेंट करो ताकि लोग उसका पार्टिसिपेशन में हेल्प करें. दे आर एनकरेज्ड टू बिकम पार्ट ऑफ द विजन. एंड द लास्ट वन सर, द विजन शुड एक्सप्लेन द डायरेक्शन इन विच कंपनी इज मूविंग. एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है 4 लिखने के लिए. नंबर 1 में जो डेफिनेशन है वो लिखना पड़ेगा. डेफिनेशन लिखना और ये 4 पॉइंट लिख देना चलेगा.